आप देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। दोस्तों, बात कर रहा हूं विश्वास के विषय में। विश्वास क्या है? सचमुच विश्वास पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसा कि दोस्तों इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धन का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई हो। दोस्तों, वचन कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों पर विश्वास किया जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी। हालेलुया! परमेश्वर पर विश्वास किया। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर ने जो नूह से कहा उस पर नूह ने विश्वास किया। हालेलुया! नूह ने उन बातों पर विश्वास किया जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी। नूह ने उन बातों पर विश्वास किया जो बातें प्रकट में नहीं थी। नूह ने उन बातों पर विश्वास किया जो बातें दृश्य रूप में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, और इसी को कहते हैं विश्वास अनदेखी बातों का प्रमाण है। नूह ने परमेश्वर की कही हुई अनदेखी बातों पर विश्वास किया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। ओ हालेलुया! नूह ने विश्वास किया, लेकिन उस समय इस पृथ्वी पर संसार में और भी बहुत से लोग थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय की 13 आयत से 32 आयत में लगातार आप पढ़ सकते हैं। इवन 7वें अध्याय तक आप लगातार पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने नूह से बातें की और नूह को बताया कि पृथ्वी वासियों का पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है। परमेश्वर ने नूह को बताया कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको यानी पापियों को पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और नूह से कहा, तू गोपे वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। और यहां पर जहाज बनाने की सारी विधि परमेश्वर ने नूह को दी, ताकि नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और
बेटों की पत्नियां, ये सब बचाए जाएं और पृथ्वी पर जितने जीव जंतु पशु पंछी परमेश्वर ने बनाए हैं उन सब के भी जोड़े आगे नस्ल जातियां चलाने के लिए बचाए जाएं। और नूह ने विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर जो कह रहा है वो सच है। नूह ने विश्वास किया, हाँ, परमेश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय भेजेगा। नूह ने विश्वास किया, हाँ, परमेश्वर इस पृथ्वी को इसके रहने वालों समेत जल में डुबाकर खत्म कर देगा। परंतु संसार में और भी जो उस समय मनुष्य थे, उन्होंने इस संदेश पर विश्वास नहीं किया। लोग खाते पीते रहे और नूह जहाज बनाता रहा। लोग जन्मदिन आनंद उत्सव मनाते रहे, लेकिन नूह अपने परिवार समेत जहाज बनाने में लगा रहा। लोग मंगनी विवाह करते रहे, लेकिन नूह अपने घराने के साथ परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके आदेश के अनुसार जहाज बनाता रहा। लोग खेतों में हल चलाते रहे, बीज बोते रहे, फसल काटते रहे, परंतु नूह परमेश्वर की अनदेखी बातों पर विश्वास करके अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर जहाज बनाता रहा और आने वाले जल प्रलय से बचने के लिए कार्य करता रहा। आने वाली विपत्ति से बचने के लिए कार्य करता रहा। आने वाला जानलेवा जल सैलाव से बचने के लिए नूह कार्य करता रहा। हालांकि आसमान एकदम साफ सुथरा नजर आता था, बहुत भयानक बरसात हो सकती है ऐसे लक्षण नजर नहीं आते थे। हालांकि साधारण हवाएं प्रत्येक दिन बहती रहती थी, बहुत भयानक आंधी तूफान के साथ घटाएं घिरेंगी और बहुत घनघोर बरसात होगी जिसमें पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आते थे। पर नूह फिर भी विश्वास में बना रहा। नूह ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। नूह को जो परमेश्वर ने बताया उन अनदेखी बातों पर, परमेश्वर की अनदेखी बातों पर नूह ने विश्वास किया। ओ हालेलुया। लोग नूह को कहते थे, तू पागल हो गया है, मौसम तो साफ है, सूर्य तो अपने समय से निकलता अपने समय से छुपता है, ठंडी शुद्ध हवाएं बहती रहती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और तू सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ ये जहाज बनाने में लगा है। तेरा चित्त तो नहीं फिर गया है। लेकिन नूह ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। नूह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके, अनदेखी बातों पर विश्वास करके उस कार्य में लगा रहा जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। नूह वो कश्ती, वो बड़ा जहाज बनाने में लगा रहा जो जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को कहा। जब उचित समय आया, परमेश्वर ने नूह को कहा, नूह आप अपने परिवार समेत सब जीव जंतु पशु पंछियों के एक एक जोड़े समेत तू जहाज के अंदर जा। और जहाज के अंदर जब वो चले गए, परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत आसमान में ठंडी हवाएं बहने लगी और वो हवाएं तेज रफ्तार पकड़ने लगी और घटाएं घेरने लगी और देखते ही देखते धीरे धीरे बरसात शुरू हो गई और जल बहुत बढ़ता गया और लोग पृथ्वी पर डूबने लगे। तब लोगों को नूह की बातें स्मरण आई और लोगों को गलानी हुई कि हमने
नूह ने जो कहा उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? लोगों को गलानी हुई कि जो नूह कहता था कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, उस पर हमने विश्वास क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने जो कहा उसके द्वारा विश्वास करके, कार्य करके नूह ने संसार को दोषी ठहराया। वो अपने अंदर गलानी महसूस करने लगे और वो महसूस करने लगे हम दोषी हैं, और इसी गलानी और दोष के साथ सब पानी में डूबकर मर गए। परंतु नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और तीनों बेटों की पत्नियां, यानी 8 प्राणी उस जल प्रलय में नाश होने से बच गए, जिनके द्वारा फिर से पृथ्वी पर संतानें उत्पन्न हुई, फिर से मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा संसार, टापू, समतल भूमि, जंगली मैदान, पहाड़, टीले सब मनुष्यों की रिहाइश से भरे हुए हैं। मनुष्यों को जहां जहां जगह मिली, मनुष्य फैलते गए, मनुष्य जगह बनाते गए, अपने लिए देश और अपने लिए बस्तियां और शहर बसाते चले गए। ओ हालेलुया! और उस नूह परमेश्वर पर विश्वास करके उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया! नूह परमेश्वर की अनदेखी बातों पर विश्वास करके उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। नूह ने जो देखा नहीं था उस पर विश्वास किया, नूह को जो दिख नहीं रहा था उस पर विश्वास किया। हालांकि बहुत से लोगों ने नूह पर तंज कसे, हालांकि बहुत से लोग नूह पर हंसे, लेकिन उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। वो परमेश्वर की बताई हुई बातों पर विश्वास करके प्रतिदिन कार्य करता रहा, और इस तरह उसने अपने आप को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया, और उसने अपने तीनों बेटों को और बहुओं को बचाया, और अविश्वासियों को दोषी ठहराया, और वो धर्म का मुकुट पाया जो विश्वास से प्राप्त होता है। तो परमेश्वर इन वचनों से आपके विश्वास को बढ़ाए। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ सदैव होता रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।